तो भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। जी कर रहा है सड़क पे जाके नाचूं, ढोल नगाड़े पीटूं। फाइनली सरकार ने एक ऐसी पहल की है जो उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, बट चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब ताजा खबर ये है कि सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है इंडिया में। उनकी लिस्ट ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप देखेंगे कि इस लिस्ट में कई सारे जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कि टिकटॉक, शेयरिट, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री वगैरह, जो काफी पॉपुलर ऐप्स हैं इंडिया में। 29 जून की शाम से भारत सरकार ने इन सारे ऐप्स को उठाकर देश से बाहर फेंकने का डिसीजन लिया है। चाइना का माल थोड़े ही दिन टिकता है, ये तो सबने सुना है, पर इस बार लगता है सरकार ने इस कबाड़ को देश से साफ करने का पूरा इरादा बना लिया है। भारत सरकार ने यह फैसला यूजर्स के डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया है और इसे देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। सीधी भाषा में अगर बात करें तो सरकार को यह शिकायत मिल रही थी कि ये ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म से डेटा चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। मेरे हिसाब से उसके ये 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, इनमें से कई ऐप्स बाकी ऐप्स के मुकाबले 50% ज्यादा परमिशंस मांगते हैं आपके फोन में। अब अगर ओला या उबर है, उसको आपके फोन की लोकेशन चाहिए, समझ में आता है, लेकिन यूसी ब्राउजर और ऐसे ही कुछ और ऐप्स को आपकी लोकेशन क्यों चाहिए? ऐसे ही आपके कैमरा और माइक की भी परमिशन कई सारे ऐसे ऐप्स मांगते हैं। अब इन चीजों पर एक आम आदमी का ध्यान नहीं जाता और वो सीधे सीधे अलाउ पे क्लिक कर देता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन परमिशंस की मदद से ये ऐप्स आपको 1 मीटर के दायरे में लोकेट कर सकती हैं? बाकी किसी भी ऐप को इस लेवल की एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, तो फिर इन ऐप्स को इतनी ज्यादा डिटेल्ड एक्यूरेसी क्यों चाहिए? दूसरा रीजन, ये ऐप्स आपके डेटा को कहां भेज रही हैं, किस तरह स्टोर कर रही हैं और किस तरह यूज कर रही हैं, इसके बारे में भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। आमतौर पर आपके यूजर डेटा को एड कंपनीज आपको कौन से ऐड दिखाने बेहतर रहेंगे, ये डिसीजन लेने के लिए यूज करती हैं। लेकिन आपके डेटा को किस चीज के लिए यूज नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हर देश की डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी डिसाइड करती है, जो कि इंडिया में फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में GDPR नाम का एक रेगुलेशन है जो ये मैंडेट करता है कि जब तक आपने अपनी सोच समझ के परमिशन ना दी हो आपका डेटा यूज करने की, तब तक कोई भी कंपनी आपके डेटा को ऐसे ही किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकती। तीसरा रीजन, चाइनीज गवर्नमेंट का एक लॉ है, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, जिसके तहत चाइनीज इंटेलिजेंस अगर चाहे तो समय समय पर चाइनीज कंपनी से उनके यूजर डेटा को मांग सकती है छानबीन करने के लिए। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये कंपनीज अपनी सरकार को ये डेटा देने के लिए बाध्य है। आप ऐसे सोचिए, अगर पड़ोस का लड़का आपके आंगन से अखबार चुराता है तो आप उसे डांट पीट के भगा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको ये कह दे कि पापा ने कहा था, प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। चलिए, बैन तो कर दिया, बट अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? एक रीसेंट एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री और कुछ छोटे छोटे ऐप्स मिलाकर सिर्फ इंडिया के अंदर ही इनका मंथली यूजर बेस 500 मिलियन यूजर्स से भी ज्यादा था। और तो और इन 59 में से 27 ऐप्स मई के महीने में इंडिया के टॉप 1000 ऐप्स में भी थे। अब हो सकता है कि बैन लगने के बाद इनमें से कई सारे ऐप्स प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिए जाएं। ये भी हो सकता है कि जो यूजर्स इन्हें ऑलरेडी यूज कर रहे थे वो अपने अपने फोन से इनको अब डिलीट कर दें। रातों रात इतने बड़े यूजर बेस से हाथ धो देने से किसी भी ऐप के बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जहां इससे चाइनीज कंपनीज को बहुत बड़ा शॉक लगेगा, वहीं इससे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी नए ऐप्स को एज अ ऑल्टरनेटिव आने की, क्योंकि इनके सारे यूजर्स अब कोई दूसरी ऐप ढूंढेंगे। इसी बहाने चाइनीज कंपनी से परेशान इंडियन ऐप डेवलपर्स को एक मौका मिलेगा, एक पुश मिलेगा अपने आप को सामने लाने का, और आने वाले सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इंडियन ऐप्स को इन ऐप्स की जगह लेते हुए। हाँ, उन बेचारे टिकटॉकर्स का हम कुछ नहीं कह सकते जिनकी रोजी रोटी छिन गई इस मूव से। वैसे एग्जाम भी आ रहे हैं, इसी बहाने इस देश की भूली भटकी युवा पीढ़ी को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इतिहास गवाह है कि चीनी ज्यादा हो जाए तो अक्सर नुकसान करती है। हमारे देश के मार्केट में भी चीनी बहुत ज्यादा है और सरकार इसी का इलाज कर रही है। देखिए, आजकल लड़ाइयां सिर्फ गोली बारूद से नहीं, बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस से भी लड़ी जाती है। एकदम से चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे देश से खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना हमारे मार्केट पे बहुत मजबूत पकड़ बनाए बैठा है। बट ये बैन एक पहल है। बेशक इससे चीन चारों खाने चित नहीं होगा,
लेकिन एक छोटी सी खून की उल्टी तो करेगा ही। और हाँ, बाय द वे प्लीज देशभक्ति की भावनाओं में बहकर अपने चाइनीज टीवी और फोन को छत से नीचे मत फेंक दीजिएगा। उनके लिए आप पैसे ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज को दे चुके हैं, उन्हें तोड़कर आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अगली बार 250 रुपये बचाने के लिए सस्ता चाइनीज माल मत खरीदिएगा बस। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सरकार की ये कोशिश कामयाब रहेगी, और अगर इस सिचुएशन में हमें कुछ और करना पड़े तो वो क्या हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। जय हिंद।